नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने कारक की भूमिका और कारक प्रकरण की प्रथमा विभक्ति पे जो है हमने चर्चा की थी। आज हम कारक की द्वितीय विभक्ति पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आप इसमें जितने भी जो सूत्र हैं उन सूत्रों को यदि बारी बारी से देखेंगे तो आपको जो अनुवाद प्रकरण है उस पर भी पता चलेगा कि कैसे वाक्यों का अनुवाद किस तरीके का होता है। अशुद्धि संशोधन भी हम इसमें सीखने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो कारक की विभक्तियां हैं, द्वितीय विभक्ति के जो सूत्र हैं, हम उन सूत्रों पर भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप इसका जो है पूरा आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो शुरुआत करते हैं कारक प्रकरण की द्वितीय विभक्ति का बिना समय गवाए हुए। दोस्तों, आज द्वितीय विभक्ति का जो सबसे पहला सूत्र आता है वो है कर्तुरी इप्सिततम कर्म। इप्सिततमम, तमम कर्म, वो कर्म है। कर्तुरी ने कर्ता के द्वारा, कहने का मतलब यह कहा गया है कि कर्ता के द्वारा जो सर्वाधिक इप्सित है, जो चाहा गया, इप्सित यानी चाहा गया, चाहना, चाहना, कर्ता के द्वारा सर्वाधिक जिसकी इच्छा की जाती है, कर्ता को जो सर्वाधिक प्रिय हो, कर्ता को जो सबसे इप्सित हो, वह कर्म है। अब कर्म, इस सूत्र को पढ़ने के लिए उसकी कर्म संज्ञा होती है, जो सर्वाधिक चाहा गया है कर्ता के द्वारा। हमने स्वतंत्र कर्ता पढ़ा था प्रथमा विभक्ति में। उस स्वतंत्र कर्ता के द्वारा जो सर्वाधिक जो चाही गई वस्तु है वो उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब जिसकी कर्म संज्ञा होती है, इस सूत्र के साथ साथ हमें एक और सूत्र पढ़ना पड़ेगा, तभी हम द्वितीय विभक्ति पढ़ पाएंगे। जो कर्ता के द्वारा सर्वाधिक चाहा गया है उसमें उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो प्रश्न ये आता है अधिकतर कि कर्म संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है। तो कर्म संज्ञा कर्मणि द्वितीय के द्वारा होती है, ये ध्यान रखें। जो सर्वाधिक चाहा गया है, इप्सिततम कर्म के संज्ञा होती, इप्सिततम कर्म कर्म संज्ञा होती। इस सूत्र से तो केवल कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति जो है कर्मणि द्वितीय विभक्ति से लगती है। तो ये दो सूत्र हमें ध्यान रखने हैं। इसका जैसे राम है पुस्तकम पठति, सीता विद्यालय गच्छति। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो पुस्तक है और ये जो विद्यालय है, राम के द्वारा, राम पुस्तक पढ़ता है तो राम किसके सर्वाधिक इच्छा करता है? पुस्तक की सर्वाधिक इच्छा करता है। तो पुस्तक की कर्म संज्ञा होगी। सीता विद्यालय जाती है, सीता सर्वाधिक किसकी इच्छा करती है? विद्यालय की इच्छा करती है। सर्वाधिक उसको विद्यालय प्रिय है, इसलिए वो विद्यालय जाती है। तो विद्यालय की क्या संज्ञा होगी? विद्यालय की कर्म संज्ञा होगी, पुस्तक की कर्म संज्ञा होगी। अब कर्म संज्ञा में जिसकी कर्म संज्ञा होगी, उस कर्म संज्ञा को द्वितीय विभक्ति कौन से सूत्र से होगी? कर्मणि द्वितीय से। तो आप ये ध्यान रखें, यहाँ पर पुस्तक जो है इप्सितम कर्म है, इप्सितम कर्म, कर्म यहाँ पर इप्सितम सबसे सर्वाधिक चाहा गया कर्म है, और कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। तो ये दो सूत्र हमें जो है एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, तभी हम इन सूत्रों को समझ पाएंगे। पुस्तक सर्वाधिक चाहा गई है, विद्यालय सर्वाधिक चाहा गया है, इसीलिए पुस्तक और विद्यालय में कर्तुरी इप्सिततम कर्म से उसकी कर्म संज्ञा हुई है, और इसकी कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति जो है कर्मणि द्वितीय से हुई है। तो कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई। परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि पुस्तक और विद्यालय, कुछ भी मान लो कर्म देकर के, वो ऐसा पूछ सकता है कि इसमें कौन से सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है। तो इसमें जो द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीय से हुई है, न कि कर्तुरी इप्सिततम कर्म से हुई है।
और पुस्तक यहाँ पर इप्सितम कर्म है, सर्वाधिक चाहा गया कर्म है। तो ये हमें दोनों सूत्रों को ध्यान में रखना है। सर्वाधिक चाहा गया कर्म पुस्तक है और पुस्तक में जो द्वितीय विभक्ति हुई है वो कर्मणि द्वितीय से हुई है। तो ये दोनों सूत्र क्लियर है। अब तीसरे सूत्र की यदि और हम बात करें, अकथितम च। तीसरा सूत्र आता है अकथितम च। अकथितम च के अंतर्गत कुछ 16 धातुएं आती है, 16 धातुएं आती है। उन 16 धातुओं के ये जो जितने भी जो 16 धातुएं आती है, दू याच पच दंड रुद्र पृछ ची ब्रू सास जी मथ मुस नि हरि वह और कृष, ये जो 16 धातुएं ये द्विक्रमक धातुएं कहते हैं। इनको द्विक्रमक धातु कहा जाता है। अकथितम च जो नहीं कहा गया है, अर्थात एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। बस जो द्विक्रमक धातु यानी कि इन 16 धातुओं के योग में ये जो 16 धातुएं हैं ये द्विक्रमक धातुएं कहलाती है। द्विक्रमक धातुएं, ये द्विक्रमक धातुएं जो है ये 16 द्विक्रमक धातु यानी कि ये जहां जहां पर ये धातुएं आएगी उनके साथ दो कर्म अवश्य आएंगे। जैसे पहला है इसमें दू, रा में है गाम पय दोग्धी। अब यहां पर जो है, अब आप ये देखें कि गाम जो है इसमें भी द्वितीय विभक्ति है और पय में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन आया है। गाय से दूध दूता है, यानी कि इसमें जो संप्रदान की कर्म अपादान की कर्म संज्ञा होती है। किसकी कर्म संज्ञा होती है? अपादान की कर्म संज्ञा होती है। तो इसमें मुख्य कर्म क्या है? गाय, ये है इसमें मुख्य कर्म, और ये है इसका गौण कर्म। पय गौण कर्म है और गाम मुख्य कर्म है। ये आप हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि दू याच पच दंड ची ब्रू सास जी मथ मुस नी री व कृष, इन जो धातुओं में इन धातुओं से संबंधित एक वाक्य देकर के उसमें गौण कर्म और मुख्य कर्म पूछा जाता है। तो जो सबसे इप्सिततम जो कर्म है, जिसकी कर्म संज्ञा हुई है, वह मुख्य कर्म होगा। राम दूध दूता है, लेकिन वो किससे दूता है? गाय से। तो गाय उसका सर्वाधिक चाहा गया कर्म है। इसी तरीके से याचते मौनम भिक्षाम याचते, याचक मोहन से भिक्षा मांगता है। तो यहां पर जो मोहन है वो मुख्य कर्म है और भिक्षा जो है वो गौण कर्म है। तो ये ध्यान रखें, इसमें एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। मैं इनके आपको अर्थ बताते तो दुये ने दूना, याचे ने मांगना, पचे ने पकाना, दंडिये ने दंड देना, रुदिये ने रोना, प्रचे ने पूछना, चिये ने चुनना, ब्रुये ने बोलना, सासिये ने सास का मतलब होता है किसी से विधिवत शिक्षा ग्रहण करना, जिये ने जीतना, मथे ने मतना, मुसिये ने खींचना, निये ने ले जाना, हरिये ने हरना, वहनिये ने वहन करना, ले जाना, ढोना, कृष्य ने खींचना। तो इस प्रकार की ये 16 जो धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में द्विक्रमक धातुओं का प्रयोग होता है। परीक्षा में अधिकतर ऐसे भी पूछ लेता है कि एक वाक्य देगा और उसमें 2-3 सूत्र देगा और कहेगा कि इनमें से ये जो वाक्य है वो कौन से सूत्र से सिद्ध हुआ है। तो हमें यदि इन धातुओं से संबंधित कोई वाक्य आता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो दोनों कर्म होंगे उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कई बार ये इस तरीके से भी दे देता है कि एक वाक्य लिखेगा और उसमें अशुद्धि संशोधन करवाएगा या ऐसे कहेगा कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है अथवा इस वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखें। तब हमें ये देखना है कि इन धातुओं में इससे यदि कोई वाक्य है और 2 कर्म है तो दूसरे कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ऐसे ही दू याच पच दंड रुद्र पृछ ची ब्रू सास जी मथ मुस नी री व और कृष, इन धातुओं के योग में
ये जो षोडश धातुएं हैं, 16 धातुएं, इन धातुओं के योग में द्विक्रमक जो है क्रिया के साथ 2 कर्म होंगे और दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे यदि हम बात करें इसके बाद जो चौथा सूत्र है वो है अभिते परिते समया हा निक्सा हा प्रति योगे। इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभिते के योग में द्वितीय, परिते के योग में द्वितीय, समया के योग में द्वितीय, निक्सा के योग में हा के योग और प्रति, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये अशुद्धि संशोधन में या वाक्य को शुद्धिकरण तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे ग्रामम अभिते वृक्षः सन्ति, राजमार्गा सन्ति, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जो अभिते जो शब्द आया है, ऐसे ही परिते, ग्रामम परिते वृक्षा सन्ति, अभिते यानी दोनों ओर, परिते यानी चारों ओर, समय यानी पास में, निकट, निक्सा यानी निकट, हा यानी किसी के लिए विषाद प्रकट करना, प्रति यानी की ओर, जैसे रामः विद्यालयं प्रति गच्छति। तो प्रति के योग में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हमें ये ध्यान रखना है, अभिते परिते समया हा निक्सा प्रति, इनके योग में, योगे अपि, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये वार्तिक लिखी गई है, तो इस वार्तिक के अनुसार भी जो है हमें ध्यान रखना है कि इस वार्तिकार ने ये बताया है कि इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात ये शब्द जहां जहां आएंगे वहां पर हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो ग्रामम में द्वितीय है, विद्यालय में द्वितीय है। पांचवा जो सूत्र है वो है उपान वध्यांग वसय। उपान, उप, अनु और अधि, ये क्या है? ये उपसर्ग है। उप उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है और अधि उपसर्ग है। उपान, उप, अनु और अधि, इनके और आम, चार, इनके योग में यदि वस धातु का प्रयोग होता है, इनके योग में यदि वस धातु का प्रयोग होता है, कहने का मतलब यह है कि वस धातु से पहले उप हो, अनु हो, अधि हो और आंग हो, तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति के योग में जो कर्म होता है उसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इस सूत्र के कारण। जैसे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम। रामः नगरम उपवसति। रामः नगरम उपवसति। अब यहाँ पर वस धातु से पहले उप का प्रयोग किया गया है, उप उपसर्ग है, इसीलिए यहाँ पर नगर में जो है यहाँ पर जो अधिकरण की कर्म संज्ञा हुई है, अधिकरण की कर्म संज्ञा होती है। अधिकरण कारक की कर्म संज्ञा होती है। अधिकरण कारक की कर्म से परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है, अधिकरण की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो अधिकरण की जो कर्म संज्ञा होती है वो उपान वध्यांग वसय, इस सूत्र से होती है। वे राम नगर में रहता है, में पर पे सप्तमी आनी चाहिए, लेकिन इस सूत्र ने यहाँ पर नगर में द्वितीय विभक्ति कर दी, और द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई? कर्मणि द्वितीय से हुई। तो अधिकरण कारक की उपान वध्यांग वसय से कर्मणि द्वितीय से यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आपको एक चीज ये समझ में आ गई होगी कि अधिकरण कारक जो की संज्ञा कर्मणि द्वितीय से कर्म संज्ञा होती है, किस सूत्र से? उपान वध्यांग वसय से। उप, अनु, अधि, आ के बाद यदि वस धातु हो तो।
अगला सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा और अंतरेण इन दो शब्दों के साथ होने पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि ये दो शब्द हैं तो भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे माम त्वाम, माम त्वाम, अंतरेण हरि अस्ति, हरि अस्ति, हरिरस्ति। माम त्वाम अंतरेण हरिरस्ति, यहाँ पर विसर्ग को रे आदेश हो गया है ना, तो हरिरस्ति, हरि ही अस्ति। माम त्वाम अंतरेण हरि अस्ति, यहाँ पर अहम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ कि अंतरेण शब्द के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखें। अगला जो सूत्र है वो है काल काला ध्वनोर अंतेन संयोगे। काला ध्वनो अंतरेण संयोगे, यानी कि कालवाची और ध्वनि मार्गवाची, कालवाची, समयवाची और मार्गवाची जो शब्द होते हैं, कालवाची, समयवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सूत्र, एक उदाहरण भी लिखा गया है, क्रोसम नदी कुटिला अस्ति। ये जो है मार्गवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। क्रोसम, क्रोस तक, बहुत लंबे कोस, कई कोसों तक जो नदी है वो टेढ़ी मेढ़ी है, कुटिल है। मासम गुड़धाना, महीने भर गुड़ खाता है, महीने भर गुड़ खाता है। मासम गुड़धाना, महीने भर तक गुड़ खाता है। तो काल ध्वनैर अंत्यन संयोगे, इस सूत्र से कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आप दोनों सूत्र अच्छे तरीके से ध्यान रखें। क्रोसम नदी कुटिलास्ति, मासम गुड़धाना। इसके बाद जो अगला जो सूत्र है वो है अधि सिंहस्थाशाम कर्म। अधि सिंह, जैसे आपने यहाँ पर एक सूत्र पढ़ा था, उपान वध्यांग से उप अनु अधि आम, ठीक उसी तरीके से अधि उपसर्ग के बाद सींग और स्था धातु हो, अति उपसर्ग के बाद सींग और स्था धातु हो, या यूं कहें सींग और स्था धातु से पहले अधि उपसर्ग हो, तो भी वहां पर द्वितीय विभक्ति उसकी कर्म संज्ञा होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। कैसे होती है कर्म संज्ञा? जैसे हरि वैकुंठम, अधिसेते, ये स्था धातु है। तो अधि और स्था धातु के योग में यहां पर वैकुंठ में कर्म संज्ञा हो गई। कृषक है क्षेत्रम, अधि तिष्ठति। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्था और सींग धातु, यहाँ पर यह सींग धातु है। अधि सींग और स्था धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग का प्रयोग हो तो वहां पर उसकी जो भी कर्म होगा, जो भी सर्वाधिक चाहा गया कर्म होगा, उसकी कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर भी अधिकरण जो कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है, अधिकरण कारक की कर्म संज्ञा होती है। हरि वैकुंठ में रहते हैं, कृषक खेत में बैठता है, तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है, अधिकरण कारक की यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। अब एक और सूत्र ये समझ में आ गया होगा आपको कि अधि सिंहस्थाशाम कर्म है, अधि सिंह स्था इन धातुओं के योग में कर्म संज्ञा होती है। इस सिंह और स्था धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग हो तो वहां पर कर्म संज्ञा होगी। अब एक हम यहाँ पर और देख लेते हैं, तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सितम। यहाँ पर एक सूत्र था, हमने ये देखा था, हमने प्रथम सूत्र से जिसकी शुरुआत की थी, अंतिम सूत्र पे वही हम खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि कर्तृ इप्सितम तम कर्म,
कर्ता के द्वारा सर्वाधिक चाहा गया कर्म जो शब्द होता है जिसकी वो सर्वाधिक इच्छा करता है उसकी कर्म संज्ञा होती है कर्मणि द्वितीया से। लेकिन यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं तथा उसी प्रकार उसी से युक्त यदि कोई सर्वाधिक चाहा गया है उसी से युक्त कोई ऐसा कर्म है जो नहीं चाहता हुआ भी वो करता है, जिसकी वो इच्छा नहीं करता है फिर भी उसको करता है, तो भी उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे बालक है ग्रामम गच्छन तृणम तृणम इच्छति, कुछ भी यहाँ पर कर्ता हो सकता है। बालक है दुग्धम भुंजाने विषम भुक्त। बालक दुग्धम भुंजाने विषम भुक्त, बालक ग्रामम गच्छन् तृणम इच्छति, यानी कि बालक गांव जाता हुआ तृण की इच्छा करता है या उसको स्पर्श करता है। आप स्पर्शक्ति कहते हैं, स्पर्श करता है, उसको छूता है। बालक गांव जाते हुए उसको तृण अब वो गांव जाता है लेकिन तृण को नहीं चाहता हुआ भी वो उसको स्पर्श करता है। बालक दूध पीता हुआ जहर खाता है। बालक दूध पीता है, सर्वाधिक उसको प्रिय दूध है, लेकिन वो जहर इसलिए खाता है, नहीं चाहते हुए भी वो उसका भक्षण करता है, फिर भी नहीं चाहते हुए भी उसका वो भक्षण कर रहा है। तो जो इच्छा नहीं है, जो उसके द्वारा चाहा गया नहीं है, उसमें भी यदि उसको वो अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, तो उस शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आज हमने ये 9 सूत्र देखे। पहला सूत्र था कर्तुरी इप्सितम कर्म, इससे कर्ता सर्वाधिक जिसको चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो कर्मणि द्वितीय से उसकी कर्म संज्ञा होती है। आकथितम च में 16 धातुएं हैं, ये द्विक्रमक धातुएं कहलाती है। दु याच पस दंड रुद्र पृच्छ ची ब्रूसास जी मथमुस और निहरी वैकृष। अभिते परिते सर्वनया हा लिक्षा हा प्रति, इनके योग में भी द्वितीय होती है। उपान मध्यांग से उप अनु अधि आ, इनके योग में यदि वस धातु हो तो उसमें भी अधिकरण कारक की कर्म संज्ञा होती है। अंतरा अंतरेण, अंतरा और अंतरेण के शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। काल ध्वन अंतर संयोग, कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अधि सिंह स्थाश्रम कर्म, और सिंह और स्था धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग हो उसमें भी कर्म संज्ञा होती है। तथा युक्तम चानिप्सिता, और जो उसको नहीं चाहता है यदि उसको फिर भी वो स्वीकार करता है तो उस शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो को हम जल्दी लेकर के आ रहे हैं, और जो दोनों वीडियो हैं अब से पहले जो चढ़ाए गए हैं मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जा करके भी जो है देख सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके आपके मन में जो प्रश्न हो उसको लिख सकते हैं। तब तक अगले वीडियो आने तक जय हिंद जय भारत।